प्रणाम बाबा जी। जो लोग कुकर्म करते हैं वो ऐश करते हैं। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। शराब, शबाब, कबाब। और हम हैं कि पुण्य करते हैं। मुट्ठी भर बाजरा, कनक, चावल पंछियों को डालते हैं। तिल, चावल, शक्कर कीड़ों को डालते हैं। एक टोकरा भर गायों को हरा खिलाते हैं। लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। जो काला धंधा करता है, जो बुरे काम करता है, वो शराब पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। कबाब खाते हैं, मौज उड़ाते हैं। शबाब से खेलते हैं, ऐश करते हैं। फिर कोई क्यों परमात्मा को याद करेगा? फिर ऐशी ही तो करेगा। आज बाबा नानक के जन्म के उपलक्ष्य में एक महान विभूति जो संसार को शांति के अमूल्य सूत्र दे गए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बाबा, जो काला धंधा करते वो मौज करते, ऐश करते, शराब, शबाब, कबाब। और जो पुण्य करते गांव को चारा डालते, चोगा डालते, कीड़ों मकोड़ों को तेल चावल शक्कर डालते, वो दुखी। कर्जदार हैं, तकलीफ में हैं, तंगी में हैं। क्षमा करना बाबा, क्या करूं? वक्त के हाथों लाचार हूं। सत्य जुबान पर आ ही गया और कम से कम आज के दिहाड़े में तो ये सत्य नहीं आना चाहिए था, परंतु आपसे पूछ ही लिया है। सभी जीवों का कल्याण करने वाले है परमपिता परमात्मा। मुझे इस संशय से निकालिए। आप कहते हैं कर्मों का प्रतिफल आता है। यह कैसा प्रतिफल? काला धंधा करे, अयाशी करे, पुण्य करे, श्वेत उज्जवल काम करे, वह दुखी, त्रस्त। और मैं इतना शरीफ और गरीब हूं कि कोई भी आके मुझे गाली निकाल देता। प्रभु, मेरे संशय की निवृत्ति कीजिए। दीनबंधु,
मथुरा से। ये प्रश्न तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर, मैं इसे अपने ग्रंथ में शामिल कर लेता। जो काला धंधा करते वो ऐश करते, मौज लूटते, शराब पीते, कबाब खाते, शबाब लूटते। पुत्र दीन बंधु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मार्गदर्शकों ने ऐश का मतलब ही ना समझाया? ऐसा ही है। तुम्हारे मार्गदर्शक बिल्कुल प्रेमानंद जैसे मूर्ख, मूढ़। एक गांव से रात को हाथी निकल गया था। सुबह लोगों ने देखा, इतने बड़े पांव, ये कौन सा जानवर, कभी देखा ना था हाथी। ऐसे ही तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, धर्म उपदेशक हैं, जिन्होंने वो तल देखा नहीं, आचार्य जैसा। कब आईएएस किया, कब कंपटीशन लड़ा, कब कुर्सी मिली, कब त्याग दिया, तो अपने भीतर कब गए। जब इनसे मैं पूछता हूं कि वेला बताओ, वो खाली लम्हे बताओ, और खाली लम्हों के बिना उसका स्वरूप चखा नहीं जाता। जब तुम अपने भीतर गए, यू वर ऑलवेज बिजी, सदा ही तुम व्यस्त थे। व्यस्त कब हुए? जिन क्षणों में तुम अपने भीतर उतरे। डिग्रीज कमाई, कुर्सी कमाई, हुक्म किया और छोड़ दिया, क्योंकि इस दिशा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, तो इधर आ गए। सड़कें नहीं हुआ करती थीं, रेतीली धरती थी। इतनी बड़ी बड़ी पेड़ें देखकर गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। किसी की समझ में नहीं आया। तुम वहां पर एक तुम्हारे मार्गदर्शकों जैसा मार्गदर्शक था, लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ उसके पास गए कि ये तो सभी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। तो चलो बाबा लाल बुझक्कड़, आओ तुम्हें दिखाएं ये पेड़ें किसकी। लाल बुझक्कड़ हंसा, खूब हंसा, बोला, समझने वाले समझ गए, क्या समझे अनजान। पांव चाकी बांध के कूद गए मृगान। मृगान हिरण को कहते हैं। मूर्ख ने क्या समझेंगे, समझने वाले समझ गए। ये तो मृग पांव में चाकी बांध के कूद गए। बस मृग ही होते हैं। इतनी बड़ी पेड़ें कहां से आई? तो पांव चाकी बांध के कूद गए मृगान। हल हो गया समस्या का। उन गांव वाले चुप हो गए। ठीक, समस्या का हल हो गया।
ऐसे ही तुम्हारे धर्मोपदेशक हैं, पाखंडी। तुम कहते हो बाबा जो काला धंधा करते हो ऐश करते हैं, कबाब शराब शबाब। अब बेटा अच्छी तरह से कान खोल लो, हृदय को भी खोल लो। नफ्स को भी खोल लो। शब्द बड़ा, प्रश्न बड़ा प्यारा है, काबिले तारीफ है और काबिले व्याख्यान है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। यही गलती खा जाते हैं। बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि परमात्मा के घर देर नहीं है। अंधेर की तो बात छोड़ दो। क्या होगा अगर सूरज 5 मिनट लेट हो जाए और सूरज 5 मिनट पहले छुप जाए? क्या होगा? ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाशीय, ब्रह्मांडीय, ये सारा यूनिवर्स अपनी चाल बदल दे। जो खोजा तुमने उससे विपरीत चलने लग जाए। अभी एक छोटी सी खोज और साइंटिस्टों के भेजे खराब हो गए। सूरज की फोटान के कण हम पहले कहते थे एक तरह से व्यवहार करते हैं। अब वही साइंटिस्ट कहने लगे नहीं, यह पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करते हैं, यह तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। और जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि पार्टिकल और तरंग में बड़ा फर्क होता है। लेकिन फोटॉन पार्टिकल भी है और तरंग भी है। कैसे समझा पाएंगे ये? सब अंदाजे हैं, एस्टीमेट्स हैं, एक्यूरेसी कहीं भी नहीं। तो फिर एक्यूरेसी मिलेगी कहाँ? हाँ, ये बताऊंगा तुम्हें। तुमने कहा पुत्र काला धंधा करते ऐश करते। हम पंछियों को, कीड़ों को, गायों को खाना खिलाते, हम दुखी हैं करतार। अगर यकीन हो कि वह है, मैं परम गरीबी की हालत में पंछियों को चोगा डालता और पैसा ब्याज के ऊपर लेके जाता। हमारे शहर में जहाँ एक ब्याज पर पैसे देने वाला व्यक्ति बड़ा मशहूर था, सभी जानते हैं, अभी मर गया। देबा बाणिया कहते थे उसको, ब्याज के ऊपर पैसे पकड़ता। और मुझे देखते माथे पे हाथ मारता। तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं उसे कहता, देख सेठ, तेरे पैसे वापस होते हैं? हाँ। 2 रुपये सैकड़ा का पैसा ब्याज वापस होता है? हाँ। तो फिर तू मुझे मूर्ख क्यों कह रहा है? कहते यही तो मूर्ख कह रहा हूं। घर में रोटी न हो उसके लिए पैसे मांगे जाती है बात। घर में सामान ना हो
उसके लिए पैसे मांगे, जचती है बात? किसी का कर्ज उतारना हो, उसके लिए पैसे मांगे, बात जचती है? पंछियों को चोगा डाल के, जिसके बिना सर सकता है, चल सकता है काम, और पैसा नहीं है तो टाल कर दे। मैंने कहा सेठ, तेरी समझ में कभी नहीं आएगा। तू मर जाएगा तो सड़ सड़ के मरेगा, लेकिन तेरी समझ में कभी नहीं आएगा। और वही बात हुई, कैंसराइटिस से वो सड़ के मरा और उसकी समझ में कभी नहीं आया। बहुत से लोगों को मेरी ये बात जचेगी। मैं अक्सर ही कहा करता हूं, खूब खर्च कर और खूब कमा। अर्न मोर एंड स्पेंड मोर। तुम कहते हो नहीं, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध के खर्च करो। मैंने कहा, जो परमात्मा पे यकीन रखता है, और मुझे बड़ी कच्ची उम्र में उसके होने का यकीन होगा। कोई उम्र थोड़ी होती है। 1970 में मात्र 18 वर्ष का था। यह बात कच्ची उम्र होती है, बाली उमरिया। ट्रेन इंसिडेंट ने मुझे उसके होने का सबूत दे दिया। बुद्धि चरमरा गई, बुद्धि के सब तर्क गिर गए। आज भी मेरे बायोग्राफी को जब लोग पढ़ते हैं तो मुझे कहते हैं, बाबा इसे फेंकने का भी मन करता है, इसे पूजने का भी मन करता है। मैंने कहा क्यों? तो इसमें ऐसी बातें लिखी हैं, अगर वो सच है तो पूजने का मन करता है, अगर वो सच नहीं है तो गंदे नाले में फेंकने का जी करता है। मैंने कहा तू गंदे नाले में ही फेंक दे, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कूड़ा ही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि संसार में आए सभी ग्रंथ पढ़े, नास्तिक हो आस्तिक हो, मेरी इस किताब को जरूर पढ़ लेना। नहीं तो जैसा संसार में आए वैसा चले गए। तुम चाहे आस्तिक हो, तुम चाहे नास्तिक हो, यू मस्ट रीड दिस ग्रंथ। छोटी सी किताब, एक रात में खत्म हो जाएगी। एक नॉवेल का तरह है, जैसे उपन्यास पढ़ देते हो, और ऐसी इंटरेस्टिंग है ये, क्या पढ़ते ही चले जाओ। देर है अंधेर नहीं, नहीं उसके घर देर ही तो नहीं है। वह ऐसा शानदार कारीगर है कि उसकी संरचना में देर बिल्कुल ही नहीं होती। यही तो तुम गलती खा गए, और गलती इसलिए खा गए कि जिन्होंने ये शब्द कहे वो उस तल पर नहीं पहुंचे। जब आंखों से नहीं देखा तो सत्य नहीं बोला जाएगा, झूठ ही बोला जाएगा। लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। उस मकाम पे जाना अनिवार्य है। परमात्मा के घर देर नहीं है। लेकिन तुम कहते हो जो पाप करते हैं वो तो ऐश करते हैं। जिस दिन परमात्मा के घर देर हो गई, उस दिन सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। वह कुशल कारीगर देर ही तो नहीं करता, यही तो उसका स्वभाव है, यही तो उसकी खासियत है, विशेषता है। देर ही नहीं करता वो।
और मेरी बात को ठीक से समझ लेना पुत्र, जिस दिन उसके घर देर हो गई उस दिन प्रलय आ जाएगा। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं। अब तुम्हारे प्रश्न के ऊपर आ जाऊं। तुमने जो देखा है तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा है। तुम सत्य को देख नहीं सकते। एक मायने में अभी तुम अंधे हो। जब तक व्यक्ति उस तल पर जाता नहीं तब तक उसे आंखें नहीं मिलती। उस तल पर जाने से ही आंखें नसीब होती हैं। इसलिए वेद उपनिषद का ऋषि कहता है, हे प्रभु तमसो मां ज्योतिर्गमय। अभी अंधेरा है, अभी मैं अंधा हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे वहां ले चल जहां आंखें मिल जाएं, ज्योति दिखने लगे। अंधे को ज्योति नहीं दिखती। अभी तमस में हूं यानी मैं अंधा, और तुम तब तक अंधे रहोगे। इन आंखों के होते हुए भी तुम अंधे रहोगे जब तक तुम्हें वे आंख ना मिल गई जिनकी मैं बात करता हूं। जो दिव्य चक्षु अर्जुन, जो दिव्य चक्षु बर्बरीक, इनको प्रदान किए गए कृष्ण भगवान के द्वारा। देर उसके घर है नहीं। जो काला धंधा करते वो ऐसे करते हैं। हम श्वेत धंधा करते हैं। बाबा नानक ने श्वेत धंधा किया। कारोबार के लिए पिता ने रुपए दिए थे। काला धंधा नहीं किया, श्वेत धंधा किया। भूखों के पेट भर दिए। इससे ज्यादा श्वेत धंधा और क्या हो सकता है? तुम भी तो यही करते हो, गायों को चारा डालकर, पंछियों को दाना, कीड़े मकोड़ों को दाना, पेट भर देते हो भूखों का। यही तो श्वेत धंधा है, यही तो बाबा नानक ने किया। फिर क्या वो दुखी रहा? बाबा नानक दुखी रहा? नहीं, बाबा नानक जितने आनंद में हैं इतने तुम्हारे बड़े से बड़े रईस उनके पांव के नाखून की धूल के बराबर नहीं। तुम धनपति होगे, तुम्हारे पास बहुत बड़ी गद्दियां होंगी, लाखों लोग तुम्हारे हुक्म की पालना करते होंगे, तुम्हारे पास सुख के सारे साधन होंगे, सोने के शयन कक्ष होंगे तुम्हारे। और कुछ पागलों ने सोने के टॉयलेट्स बना रखे। सब होगा तुम्हारे पास। ये सोने की टॉयलेट्स वाले मरेंगे बवासीर से, तुम देख लेना। हंसते क्यों? तो वह सेठ मुझे कहता, तुमसे बड़ा पागल मैंने नहीं देखा। मैंने कहा अच्छी बात है, सही भी है। क्योंकि इससे पहले मैं भी तुम्हारे जैसा अंधा ही था। यह तो उसकी नदरी मोख दवार, उसकी नदर हो गई। और पैसा नहीं है, तुम देखना, तुम्हारा अब तक का चुकती हुआ ब्याज इसमें चुकती हुआ ना? हाँ हुआ।
आगे भी चुकते हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और चुकते हुआ तुम कहते हो काले धंधे करने वाले सुखी होते हैं। मैंने ऐसे ही लोगों का जिक्र कर रहा हूं, सड़ सड़ के मरा हूं। उसके बच्चों ने उसे सामने वाले प्लाट में गिर दिया। कोई पट्टी नहीं, दुर्गंध आती उसके, कैंसराइटिस में से दुर्गंध आती। और मुझे मेरा सेवक पूछता कि पट्टी के लिए बुलाया, जाऊं कि ना जाऊं बाबा? मैंने कहा जरूर जाओ बेटा, यही वक्त है, ये वक्त पुण्य का वक्त है, उसका कोई नहीं। और जिसका कोई नहीं होता, तब जो काम आता है उसको बड़ा पुण्य का भाग मिलता है, जैसे बाबा नानक को मिला। भूखे थे, कितने दिनों से भूखे थे, किसी के भीतर परमात्मा ना उतरा, और उतरा तो उसी के भीतर उतरा जिसके भीतर उतर सकता था। बाबा नानक के भीतर उतर सकता था, उसके भीतर उतरा। तुम कह देते हो बाबा हम पर भी फेंक दो, तुम्हारे ऊपर उतर सकता नहीं। तुम गंदे नाले हो, तुम गटर हो, तुम्हारे भीतर अगर देसी घी फेंकूंगा तो याद रखना तुम तो न शुद्ध हो पाओगे, देसी घी खराब हो जाएगा। इससे सारा कुछ ही मैंने समझा दिया तुम्हें। कर्मों की बड़ी शानदार व्यवस्था पूछ ली पुत्र तुमने। लो, अब थोड़ी सी आंखें, कान, दिमाग के न्यूरॉन्स खोल लो, हृदय को भी खोल। यह सत्य तुम्हारे आगोश के अंतस्तल में चला जाना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है। शराब पीने को तुम ऐसे कहते हो? शांति से सोचना मेरी बात को। जो आनंद बिना पिए संत की आवाज में होता है, और शराबी की आवाज में होता है। शराब पीने को तुम ऐश कहते हो? शराब पीने को तुम ऐश कहते हो? ऐश तो बाबा नानक लेते हैं। जड़ी बिन पे त्यां चढ़ जावे। तुम्हारे ठेकों की शराब नहीं पीते हो, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम इसको ऐश कहते हो। इसलिए शास्त्रों ने मना किया। तुम इसे ऐश कहते हो। क्षणिक घंटे 2 घंटे के लिए बेहोशी को अपने ही हाथों से अपना लेना, तुम इसको ऐश कहते हो। घड़ी 2 घड़ी के लिए तुम बेहोश हो जाते हो, उसको तुम ऐश कहते हो। अपनी काम ऊर्जा को बाहर फेंक कर एनर्जी लेसनेस की अवस्था में धकेले हुए तुम सो जाते हो, तुम इसे शबाब का ऐश कहते हो। तुम्हारा धन
तुम्हारे खजाने, तुम्हारे लॉकर्स के भीतर रखे हुए स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात, मोती मणके सब बेकार हैं इस वीर की संपदा के आगे। यह तो क्या करें, पश्चिम ने सारी दुनिया का भाग्य फोड़ दिया। यह सिगमंड फ्राइड का आया, यह धरती के लिए एक नर्क बन के आया। इसलिए कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, आधे अधूरे वैद्य डॉक्टर के पास मत चले जाना। आधा अधूरा सेंटेंस हमेशा ही गलत प्रभाव और अर्थ दिया करता है। सिगमंड फ्राइड क्या आया, आज उसके चेहरे चपटे PLR करते घूम रहे हैं। बस पापी पेट का सवाल है, पैसा जोड़ना है। ऐश करते हैं बाबा नानक, ऐश करता है कोई एक व्यक्ति। अभी मुझे बाबा कह रहे थे पिछले कुछ दिनों में 7 व्यक्ति इस धरती पे ऐश कर रहे हैं, 7 व्यक्ति। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? 8 अरब की आबादी में मात्र 7 लोग ऐश कर रहे हैं। ये बात कभी तुम्हारे भीतर अंतस्थल को चीर के, तुम्हारे हृदय को पाड़ कर तुम्हारे स्वयं में प्रवेश नहीं की, नहीं की। इसलिए तो तुम बुझे बुझे, मरे मरे, लटके लटके, उजड़े उजड़े। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, देखने वालों ने देखा है धुआं। दिन बंधु, तुमने धुआं देखा है। यही तो गलती खा रही है सारी मानवता। जिसे तुम ऐश कहते हो, वो आग के ऊपर से निकलता हुआ धुआं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, वो आग तो तुमने देखे नहीं। इस धुएं के पीछे आग है। पहले के लोग जब रास्ता भटक जाते थे, सूर्य छिप जाता था, जंगली जानवर घूमना शुरू कर देते थे, तो तलाश करते थे और एक आवाज से सबूत मिल जाता था कि यहां कोई आदमी रहता है। और सबूत क्या था? धुआं। जहां कहीं दूर दरार देख लेते, कोई राजा भटक जाता, कोई राहगीर भटक जाता। रात को ये डाकू गिरोह सक्रिय हो जाता है। लुच्चे, लफंगे, बदमाश। इसलिए रात को राक्षसी वेला कहा गया। दूर से देखते हैं, देखो कहीं यहां धुआं नजर आता है, और अगर उन्हें कहीं धुआं दिख जाता तो उनकी जान में जान आती
कि शुक्र है, क्योंकि अगर धुआं है तो आग भी है। फिर वो चले जाते, उन्हें आश्रय स्थल मिल जाता, भूखे पेट को रोटी मिल जाती, भूखे कंठ प्यासे कंठ को पानी मिल जाता, और रात भर को विश्राम करने के लिए जगह मिल जाती। देखने वालों ने देखा है धुआं, तुम जैसे ऐश कहते हो, धुआं है बेटा। मैंने 1000 बार कहा, ऐश तो हम करते हैं पुत्र। देखिए कितनी बुरी बात है। मैं कहता हूं ऐश तो हम करते हैं, रोटी मैंने खाता, घूमता मैं नहीं, 8,000 करोड़ के जहाज पे मैं नहीं बैठता, फॉरेन में मैं नहीं जाता, अच्छे दृश्य मैं नहीं देखता, एक जगह आराम से बैठा, इतनी सी चाय ले लेता हूं, भला ये ऐश है? फिर भी मैं कहता हूं कि मैं ऐश करता हूं। तुम अपने दुखड़े सुनाते सुनाते अगाते नहीं, और मैं अपना आनंद बांटते बांटते थकता नहीं। अब देखिए फर्क क्या है। तुम जहां बैठ जाते हो रोना रोते हो, दुखड़े सुनाते सुनाते तुम्हारा जीरा नहीं बढ़ता, सुना नहीं पाते, और मैं आनंद बांटते बांटते भी थकता नहीं। कब से बांट रहा हूं? कभी शिकन आया मेरे चेहरे पे? मैं तुम्हें कहता हूं, मेरी शरण में आ जाओ, बस एक बार अंगूठा लगवा ले। तेरी जिम्मेदारी मेरी, भला किसी का भार उठाने के लिए कोई जहमत करता है इतनी? बस कृष्ण जैसे लोग ही जहमत कर सकते हैं, क्योंकि परम करुणा से भरे हुए हैं। वो ही कह सकते हैं, छोड़ दे सभी धर्मों को, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं ही तुम्हें कह सकता हूं, मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं ही एकमात्र जीवंत खिलाड़ी, मैं ही हूं वो आग जहां से निकलता धुआं, और तुम धुएं को देखकर कहते हो ये तो ऐश कर रहा है। तुमने देखा ही नहीं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन। थोड़ा उतरो तो भीतर, थोड़ा आओ तो मेरे पास। ये सहरा गुलस्तां बन जाएगा, चमन बन जाएगा। मैं थोड़ा अंगूठा लगवा लो, चले जाओ, बस फिर चाहिए ना मेरे पास। मैं तुम्हारी मुक्ति का दायित्व अपने जिम्मे लेता हूं। यहां ऐसे भी लोग हैं जो धोखा देकर उच्च पदासीन हो जाते हैं, झूठ बोलकर, कपट तोड़कर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राजनीतिक और क्या करते हैं। मैं तुमसे एक बात बता दूं, झूठे कपटे लूले लंगड़े अपाहिज बेकार लोग जो कुछ नहीं कर सकते, वो राजनीतिक हो जाते हैं। राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है,
हींग लगे न फटकड़ी, रंग भी चोखा दे। जुबां ही हिलानी पड़ती है। मैं रोजगार दे दूंगा। घर घर तुम्हारी जरूरतें पहुंचा दूंगा। हींग लगे न फटकड़ी, रंग भी चोखा दे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे हींग फटकड़ी कुछ नहीं मांगता। यहां तुम्हें बैठने को स्थान मिलेगा, बस अंगूठा लगाओ और चले जाओ। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, कोई निहित तो स्वार्थ नहीं। बस तुम मुक्त हुए, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। मैं तुम्हें ले आऊंगा मार्ग पे। यह है मेरी सिरदर्दी, तुम्हारा कुछ नहीं। और अगर प्रवचन सुनने हो, तर्क सुनने हो, बुद्धि की कांट छाट सुननी हो, तो चले जाओ आचार्य के पास। वो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन कर देगा खोपड़ी के। मैं सेटिस्फेक्शन करूंगा तुम्हारे दुखड़ों की। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें पापों से मुक्त करके सेटिस्फाई कर दूंगा। और वो तुम्हारे शब्दों को तर्कों से काट कर तुम्हें सेटिस्फाई कर देंगे। बस यही है असली और नकली का फर्क। मैं उस फूल की बात करता हूं जो धरती का गर्भ पाड़ के बाहर निकलता है। उसमें सुगंध आती धरती के बीच में से। और ये आचार्य लोग जो सुगंध देते, वो फैक्ट्री का बना हुआ माल होता है। सुगंध ऊपर से छिटकनी पड़ती, इसलिए तो इतनी ऐड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मेरी तो वाणी ही मेरी ऐड है, और वही सुनेगा जिसके ऊपर उसकी कृपा होगी। बाबा नानक ने मूल मंत्र में सबसे आखिर में क्या कहा? गुर प्रसाद। सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे। उसकी रहमत जिस पर हो जाएगी, जिस दिन हो जाएगी, मैं क्यों ऐड करूं? निहित स्वार्थ जो रखता है वह करे ऐड। देखने वालों ने देखा है धुआं, तुम इस धुएं को ऐश कहते हो पुत्र? किसने देखा दिल मेरा चलता हुआ? आह, एक बार की उसे जलती हुई आग को देख लो, तो तुम निहाल हो जाओगे। 8 में तुम हो जाओगे। बाबा कहते हैं 7 हैं अभी जो ऐश ले रहे हैं, और हम बाहर नहीं निकलते। इसीलिए नहीं है कि हमें कोई मार जाएगा। हाँ, दरवाजे खुले हैं, आ जाओ भाई। हम किसी की तलाशी वलाशी यहाँ नहीं लेते हैं। पूछ लेना जितने लोग आए। कभी किसी की, मैं तो नाम भी नहीं पूछता, कहाँ से आए ये भी नहीं पूछता। लोग तो अर्क निकाल लेते हैं, उनका मंतव्य कुछ निहित स्वार्थ कुछ और है। वो तो सारा रगड़ा चढ़ा देते हैं, कहां से आए, कौन हो। उनका मतलब यह होता है पूछने का कि तुमसे मैं काम क्या ले सकता हूं, बस यही मतलब होता है। मेरी बातों से समझ लेना। अगर तुम्हें कोई ज्यादा रगड़ा चढ़ाना शुरू कर दे ना, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, सिफारिशें, तुम्हारी तहकीकात करनी शुरू कर दे, संबंध बनाने शुरू कर दे। हाँ, तुम मेरी मासी के ताऊ के पोते के साले हो, तो इन राजनीतिकों का सब जगह से संबंध हुआ करता है पुराना, पता नहीं कितने के जन्मों के ये फिर रहे हैं यहाँ पर। सभी जगह से संबंध है इनका।
और वो भी पुराना। देखिए, ये मेरा ढंग है समझाने का, मैं भी क्या करूं। सीधे शब्द तो शास्त्रों में बहुत लिखे हैं, आप कहाँ समझे। उपनिषद भरे पड़े हैं सच्चे ज्ञान से, लेकिन आप कहाँ समझते हो। ये मेरे समझाने का अनोखा तरीका है और सही तरीका है, तुम ऐसे ही समझोगे। देखने वालों ने देखा है धुआं, तुम इस धुएं को ऐश करते हो, और ये धुआं किसी काम का नहीं होता। आंख में पड़ जाए, कुछ देर के लिए आंखें देखना बंद कर देंगे। नासापुटम में घुस जाए तो सांस आना बंद हो जाता है। धुआं कोई अच्छा काम नहीं करता। आग पे खाना पका लो, आग पे सब्जी बना लो, आग पे चाय दूध बना लो, मन पसंद मन भावन व्यंजन तैयार कर लो, आग बड़ा काम आती है। धुआं किसी काम नहीं आता और तुम उसको ऐश कहते हो। क्या ये ऐश है। तुम इस धुएं को देखकर कहते हो ऐश। दिन बंधु, मुझे ये बताओ, यह शराब पीने वाले बेचारे दया के पात्र हैं। इन पर दया करो। बेचारों को शराब पीनी पड़ती है, गम भुलाने के लिए शराब पीनी पड़ती है, इसको तुम ऐश कहते हो। मैं मेडिकल में पढ़ा करता था, मेरे भाई ने शराब की एक बोतल के भीतर एक हड्डी डाल दी और एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। 10 दिनों के बाद हमने उसे देखा, सारी हड्डी गली पड़ी थी, छनी पड़ी थी, उसके भीतर सुराख हुए पड़े थे। और मांस का तो पता ही नहीं चल रहा था, खोर ही गया जैसे। हड्डी के भीतर, हड्डी कितनी सख्त होती है, हड्डी के भीतर सुराख निकले हुए। मेरा भाई मुझे कहने लगा, देखो शराब के ये फायदे। मैं भी हंसा। मैंने कहा समझाने का तरीका बड़ा शानदार है। और खुद शराब पीता था। भला जो शराब पीता है वह दया का पात्र है या वह ऐश कर रहा है। जरा सोच के बताओ ना मुझे। सत्य मैंने बता दिया है, तर्क नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। भला जिसको 2 घड़ी नींद लेने के लिए अपनी इतनी ऊर्जा, जो शरीर इतनी मेहनत करके रस, रक्त, मेद, मज्जा, हड्डी, मांस, वीर्य का खून, वीर्य का उत्पत्ति करता है, उसको तुम पल भर के आनंद के लिए गवा देते हो और तुम इसे शबाब का मजाक कहते हो। तुम्हें कभी अकल आएगी? कभी परमात्मा ऐसा दिन लेके आएगा कि तुम भी सुखी हो जाओ? मृग तृष्णा को तुमने दूर से देखे हुए चमकते हुए रेत के ऊपर अब्रक, और रेत की रिफ्लेक्शन जो जा रही है आसमान में, उसको तुम कहते हो वहां तो पानी का सरोवर है।
तुम मृग तृष्णा में उलझे हुए हो। शरीर ने जितनी मेहनत करके, कितनी मेहनत करता है शरीर बेचारा, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी मेहनत करता है शरीर। वो है बेचारा मेहनत करके महीने भर में जो चीज पैदा करता है, तुम शबाब के जरिए उसे बहला देते हो। इसे तुम मजा कहते हो, इसे तुम ऐश कहते हो। जरा सोचो, एक पल के सुख के लिए शरीर की इतनी मेहनत तुमने पल भर में बेकार कर दी। तो उसका क्या होगा जो कहता, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका जुड़ी रहे दिन रात। ऐसी कौन सी खुमारी, कौन सी खुमारी है ऐसी जो दिन पर रात चढ़ी रहती है और बिना पिए चढ़ी रहती है। यहां पर लोग आ जाते हैं, बाबा शराब छुड़वाओ किस तरह से। छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई है। मैंने कहा पुत्र और कोई तरीका नहीं, मुझे देख लिया करो, मैं रोटी भी नहीं खाता, तुम शराब की बात करते और जिंदा हूं और मस्त हूं। जिंदा हूं और मस्त हूं और आनंद में हूं और बांट रहा हूं। मेरी तरफ देख लिया करो। तुम कहते हो छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई है। मैं कहता हूं मैं इतनी पीता हूं, इतनी पीता हूं, तुम्हें दिखती नहीं जो मैं पीता हूं। कोई बाहर उसका तामझाम नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई पैग नहीं है, कोई भुजिया बादाम पकौड़ा नहीं रखा है, कोई चटनी लाल पीली हरी नहीं है। यह तो कृपा भीतर से आती है। मत हंसो भाई, वो चला गया। ऐसा पैसा कमाया कभी कमाया करता है, पगले हुए हो। पैसे के बिना आनंद आया करता है। यह मस्ती वो जिड़ी बिन पीतियां चढ़ जावे। कोई ठेके के ऊपर शराब का पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। यह मजा तो राम जानते हैं कि मैं ही हूं। और जिसने जान लिया कि मैं ही हूं मजा, फिर वह मजा लेने वाली इंद्रियों को छोड़ भी दे तो उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तुम संतों की बातों को सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो। क्या करें, ये बोल क्या रहा है, ये कहां से बोल रहा है। उसकी आवाज में बंसरी किसी मधुरता है, इसकी आवाज में खनक है, इसकी आवाज में मदहोशी का वो आलम है जैसे सारे जहान ने शराब पी ली और नशे में झूम रहा हो। यह क्या पी लिया है इसने, और इसके पास कोई पैक शैक भी नहीं लगता, कोई टेबल वगैरह भी। मैं तुम्हें वही पिलाना चाहता हूं, वो है असली ऐश। काश तुम फैक्ट्री में बने हुए इन फूलों को पहचान लो। इसे ही जागना कहते हैं। बी अवेयर, जाग जाओ और देख लो, ये फूल फैक्ट्री के बने हुए हैं। ये फूल वो नहीं जो असली धरती का गर्भ पाड़ के बाहर आए और जिनके आत्मा से निकली हुई सुगंध तुम्हारी नासापुटों को ही नहीं, तुम्हारे शरीर के रोए रोए को ताजगी बख्श देती है।
संत कहते हैं बी अवेयर, जागो, जाग कर देखो ऐश क्या है। तुम इस धुएं के बिल्कुल नीचे आग पाओगे। इस शब्द को फिर सुन लो और इस शब्द को अपना मोटो की तरह लिख लेना, दीवार पर लिख लो। जब तुम गृह प्रवेश करो, द्वार के ऊपर यही लिखा पाओ, इस धुएं के नीचे देखो क्या। अभी तो तुम और सी बातें करते हो। चोली के पीछे क्या है? क्या है? माटी है और क्या है? आज नहीं कल माटी हो जाए। मैं कहता हूं धुएं के नीचे क्या है, देखो। आग है आग, वही आग जो तुम्हारे सभी विकारों को मिटा देती है, जो तुम्हारे सभी विचारों को मिटा देती है, जो तुम्हारी सभी इकट्ठी की हुई शब्दावली, सूचनाएं, विषय को जला देती है। वह आग मैं हूं। देखने वालों ने देखा है धुआं। दिन बंधु पुत्र तुम चूक गए, तुम अंधे हो। इसलिए ऋषि फरियाद करता है भगवान से, तमसो, इस अंधकार से धुआं काला होता है पुत्र, और अंधे को भी रोशनाई नजर नहीं आती। तो ऋषि के शब्दों में तुम उलझ जाते हो, शब्दों के रहस्य में तुम नहीं जाते। ऋषि कहता है इस अंधकार से मुझे ऊपर उठाओ, हे प्रभु, हे सृजनहारे, हे सृष्टिकर्ता, हे सर्व जगत के नियंता, सृजन करने वाले और पालन करने वाले, संहार करने वाले, हे महाप्रभु, मुझे आंखें दो। ज्योतिर्गमय, आंखों से ही दिखता है प्रकाश, और ध्यान रखना आंखों से ही दिखता है धुआं। ऋषि आंख मांगता है, ऋषि कहता है मुझे आंख दे दे। अभी तो तुम इस धुएं को ही आंख समझ रहे हो। जो काला धंधा करते हो वो ऐश करते हैं। काश तुमने कंपैरिजन किया होता, काश तुमने संत का जीना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, उसके भीतर से उमगती हुई वो किरणें एक पल के लिए भी तुमने निहार ली होती, तो तुम भूल जाते ऐश होती क्या है। ऐश तो वह है जिसमें संत बैठा होता है। तुम जिस शराब को पीते हो, उस शराब को पीकर तुम विखंडित हो जाते हो। तुम कहते हो जिसे ऐश, उस शराब को पीकर तुम विखंडित हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, इन हेलुसिनेशन। सोचता हूं अपने घर को देख कर, सोचता हूं अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ, कल चमन था। तुम भूल जाते हो, इसलिए प्रकृति ने तुम्हारे लिए इंतजामात किया कि तुम फिर से याद करो।
अंतरंग क्षणों के जरिए याद कर लो, शराब की मदहोशी के जरिए याद कर लो, याद कर लो। अगर उसकी याद आ जाए, वही तो समण है। तुम्हारी रेपुटेशन, तुमने हर चीजों को बिगाड़ तिगाड़ लिया है। कोई क्या करे, तुम इतने भ्रम की स्थिति में हो कि अपने ही घर को देखकर कहते हो यह आनंद मेरा जाना पहचाना है। कुछ जाने पहचाने से लगते हैं जनाब। सोचता हूं अपने घर को देख कर, सोचता हूं अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ कल चमन। आज नहीं कल विज्ञान, ईश्वर करे वह उन्नति करे और उस मकाम पे पहुंचे कि तुम बार बार संभोग के उन क्षणों में जाने के लिए उत्सुक क्यों होते हो। तुम बार बार उन अंतरंग क्षणों में जाने के लिए लालायित क्यों रहते हो। आज तुम्हें कारण बता दूं। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। उस पल में तुम दूर से दूर दराड़े उसकी एक किरण देख लेते हो और वह तुम्हें लुभा जाती है। तुम्हें पुरानी माशूका की तरह उसकी याद आती है। ओह, यह तो मेरा देखा हुआ है और वह तुम ही हो। तुम भूल गए हो। इसलिए संत कहते हैं रीमेंबर योरसेल्फ, याद करो। तो प्रकृति इंतजामात कर देती है तुम्हें याद कराने की। एक छोटी सी व्यवस्था, एक सुराख रख लिया है उसने कि तुम इस बहाने से याद कर लो। लेकिन याद ही करते मत रहो, ये समझो। तुम याद ही करते रहते हो तो मात्र दूर से सरोवर को देखकर ही निहाल हो जाते हो। कभी उसके बीच में जाके अटखेलियां खाने का तुम्हारा मन ही नहीं होता। तुम कहते हो ये तो असंभव है, बस राधे राधे करते रहो। अरे उल्लू के पट्टे, तेरे चेहरे पे नूर नजर नहीं आता, तेरी आवाज में सुगंध नजर नहीं आता। क्यों पाप का भागी बन रहा है। देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा चलता हुआ। मेरा हर शब्द इस प्रयास से युक्त होता है कि तुम किसी न किसी तरह उसे जलती हुई आग में चले जाओ। धुएं के बिल्कुल नीचे मिलेगी। अरे बात मैंने पहले ही बता दी। जब राहगीर भटक जाते थे तो धुआं जलता था, वो कहता हाँ यहां धुआं जल रहा है, आग भी हो गया। और शांति पड़ जाती, ठंडक हो जाती। गड़बड़ाए हृदय ठहर जाते और वहां कोई आदमी बैठा हुआ मिल जाता, कोई संत समाधिस्थ हुआ मिला बैठ जाता। इस धुएं को मत निहारो। ये तुम कालिख को देख रहे हो, इस कालिख को तुम ऐश समझ रहे हो। मैं तुम्हें कहता हूं ये कहां से आ रही है, इसका उद्गम स्थल खोजो। जिनको अनंत नाद शुरू हो गया है, वो अनंत नाद का धागा पकड़ के उसका उद्गम स्थल, उसका उद्गम स्रोत खोज ले। वहीं से आती है ये आवाज घुंघरुओं की।
इस सूत्र को पकड़ लेना, इसको सुनना। परमात्मा ने तुम्हें पुकार लगाई है। ये अनंतनाथ इतना मीठा क्यों है, इतना प्यारा, इतना स्वादिष्ट, इतना मिठास से भरा हुआ। इस धागे को पकड़ लो और इसके सहारे, इसके उद्गम स्रोत पे चले जाओ। बस तुम पाओगे, मिल गई आग। भगवान कृष्ण कहते हैं इसको आग जला नहीं सकती, आग को आग का खाक जलाएगी। आग को तीर क्या काटेगा, तलवार क्या काटेगा, तुम आग को तलवार से काट के दिखा दो। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, समझाने के लिए शब्द है। क्या काटेगी तलवार उसे? नहीं तलवार काट सकती आग को, नहीं आग आग को काट सकती। तुमने देखा हवा, हवा आग को बुझा नहीं सकती, हवा आग को प्रज्वलित कर सकती है। कहां एक दुकान जल रही है, कहां सारी मार्केट जल जाती है। आग को कौन बुझाएगा? आग को बुझाएगा पानी। तुम पानी बन जाओ तो यह आग बुझेगी। आग विषय वासनाओं की कहता हूं, उस आग की बात नहीं करता। वह आग तो तुम हो, वो तो कभी बुझता नहीं। उसका तो मूल स्वभाव ही है, न जलता, न कटता, न मरता, न सूखता, न गीला होता, न बाढ़ आती, न तूफान आता, न शस्त्र काटता, न आग जलाती। लेकिन मैं वासनाओं की आग को बुझाने के लिए पानी काम आता है। पानी तुम कहते हो काला धंधा करने वाला ऐसे गुजारता है, तुम गलती खा गए बेटा। तुमने धुआं देख लिया। मैं कहता हूं धुएं के संग, धुएं की धागे को पकड़ के, सूत्र को पकड़ के उसके उद्गम स्रोत में उतर जाओ। इस धुएं को सहारा बना लो। जैसे राहगीर लोग उस धुएं को सहारा बना के वहां पहुंच जाते थे जहां कोई संत समाधि स्थल पे लगाए बैठा है। धुरी पे बैठा है संत मस्ती में, तो राहगीर देखता है कि धुआं है तो आग भी हो गई। तुम सदा ही धुओं से प्रभावित होते रहे हो। ये धुआं तो दिखावा है। 6 बार कपड़े पहन लो, बदल लो, साड़ियां बदल लो 8 बार, बहुत अमीर हूं मैं, क्या खाक में। सुंदर दिखने के लिए अगर फेस पाउडर का इस्तेमाल करना पड़े, उम्र का तकाजा ऐसा कि वृद्ध होने के बाद तुम्हें फेस पाउडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं ऐसा तत्व जो कभी वृद्ध नहीं होता, मैं ऐसा तत्व जो जलता गलता मरता सूखता तो नहीं, मेरी गलो भी कभी नहीं घटती, मैं बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर, बुढ़ापा मुझे छू नहीं सकता। चिर यौवना, चिर यौवन मेरा स्वभाव, मुझे किसी फेस पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं स्वभाव से ही लावण्य से युक्त हूं।
मैं वो चमक हूं जो कभी फीकी नहीं पड़ती। मैं वो ग्लो हूं जो उम्र के तकाजे से ढलती नहीं। और तुम कहते हो कबाब, मैं कहता हूं तुम दया के पात्र हो। तुम ऐसी दयनीय स्थिति में आ चुके हो क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा बची है, और करुणा ही वो आनंद है जिसको मैं आग कहता हूं। जब तुम्हारे भीतर या किसी के भीतर करुणा नहीं बचती, वह मेमना काटता है और उसे धार्मिक नाम दे देता है। मेमना मासूम, उस जैसा मासूम नहीं होता, उसकी बलि दे देता है। कच्चा कच्चा मेमना, और कहता बकरीद मना ली। तुम त्योहारों के नाम पर अपने स्वादों की पूर्ति करते हो। कोई भैंसा काट लेता है, कोई घोड़ा काट लेता है। किसी जमाने में नर बलि भी थी, आदमी को काटा जाता था। समाज कुछ प्रबुद्ध हुआ है, अपने स्वाद के लिए तुम सब करते हो और जरा भी फिक्र नहीं करते। और फिर अगर फिक्र नहीं करते पुत्र, तो फिर दुखी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके घर देर भी तो नहीं है, अंधेर तो छोड़ ही दो। तुम कहते हो कर्मों का फल पियो शराब, शराब पीते ही चिढ़नी शुरू हो जाती है। कहां देर लगी? सिर्फ देर लगती है तुम्हारी भारी कर्मों में। वो देर सिर्फ प्रोसेसिंग की होती है, बीज से वट वृक्ष बनने में। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पाप बढ़ते जाते हैं रोज, ब्याज की तरह, दिन भर रात। बारिश आए, अंधेरी आए, ओले पड़े, तूफान आए, जैसे ब्याज बढ़ता है वैसे ही तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल, दुष्ट कर्मों के फल बढ़ते हैं। इसलिए तो इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाता है। एक छोटा सा बीज, छोटा सा बीज, और तुम हैरान होगे कि इसके भीतर ब्लूप्रिंट छिपा है इतने बड़े वट वृक्ष का। हाँ, यही तो कमाल है उस कुशल कारीगर का। उस कुशल कारीगर की यही तो कुशलता है। तुम्हारे छोटे से वीर्य के स्पर्म के भीतर जो दिखता भी नहीं, दूरबीन से दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, उसके भीतर तुम्हारी पूरे जीवन का ब्लूप्रिंट छिपा है। तुम क्या खाक उसकी बराबरी करोगे? व्यर्थ का अहंकार है व्यक्ति जो कर रहा है। अहंकार आज नहीं कल ढल जाएगा। तुम सोचते हो सदा जिंदा रहेगा, लेकिन सदा जिंदा कौन रहा है? तुम्हारे भी बाप दादे परदादे सड़दादे, उससे आगे, उनमें से कोई है अभी? बताओ मुझे। तुम भी नहीं रहोगे एक दिन, तुम भी एब्सेंट हो जाओगे। आवाज लगेगी और तुम कहीं नहीं मिलोगे, तुम किसी और रूप में कहीं और मिलोगे। वह व्यक्ति जिसने अपनी करुणा खो दी है, तुम उसको ऐश कहते हो, ऐश कहते हो। जिसने अपनी करुणा खो दी, वह तो दया का पात्र हो गया। जो करुणा से भर गया, जैसे जैसे, अब इस बात को ध्यान से सुन लेना, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बढ़ेगी, तुम जागोगे, जिसे
मैंने अवेयर कहा जिसे मैंने रिमेंबर कहा। रिमेंबरेंस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे करुणा भी बढ़ेगी। और करुणा जब परिपूर्ण हो जाएगी तो तुम्हें ड्रामेबाजी नहीं करनी पड़ेगी जैन मुनि की तरह। अब जैन मुनि 84 में बाहर नहीं निकलते क्योंकि बिलों के अंदर पानी घुस जाता है और कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, नहीं तो मर जाएंगे, पानी घुस जाता है उनके बिलों में। तो जैन मुनि बाहर ही नहीं निकलता 84 में। मुझे बहुत से लोग पूछ लेते हैं, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, बड़ा शानदार जवाब। मुझे पूछ लेते हैं, बाबा फिर जैन मुनि किसी बस कार में बैठ जाया करें, फिर तो उनके पांव तले कुछ नहीं ना आएगा। मैंने कहा फिर जिस बस कार में बैठे उसके टायर के तले आएगा, फिर टायर उसके पांव हो गए तो चकमा खा जाता है। बड़ा गहरा सवाल है। फिर दोष किसका? फिर तो कार ले लो, फिर तो बसों के मालिक बन जाओ, बसें चलाओ, खूब पैसा कमाओ। फिर पाप तो बस को लगेगा, लग जाएगा, हमें क्या है। हम तो जैन मुनि हैं, हम तो आराम से कार में बैठो, कार के टायर के नीचे जो चीज आएगी उसका दोष तुम पर लगेगा। जैन मुनि घबरा जाते हैं इन बातों से, कहते हैं अच्छा फिर तो टायर तो देखता ही नहीं, हम तो थोड़ा देख के तो चलेंगे। ऐसे ऐसे पागलपन तुमने बिखेर रखे हैं। तो इसका हल क्या है? प्रश्न बड़ा लाजवाब है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है। लंबा चौड़ा प्रसंग है और वीडियो आज की बड़ी लंबी पहले ही हो चुकी है। कभी प्रश्न कर देना, मुझे याद करा देना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैन मुनि पैदल चलता है तो बचा सकता है बहुत से कीड़ा मकोड़ों को, लेकिन कार और बस तो कहीं देखते नहीं, उसे कीड़ा मकोड़ा कहाँ नजर आता है, उसे तो बंदा भी नजर नहीं आता, आदमी को पिछड़ा के चली जाती है। 1000 टन खुद का ही वजन होता है उसका, कौन बचेगा? और ऊपर से लोडर, और उसके ऊपर सवारियां बैठी जैन मुनि, अच्छे खाते पीते घराने के, इनकी गोगड़े देखो। जिनको वजन घटाना चाहिए वो ख्याल नहीं करते। संसारिक लोगों को बेचारों को कितने उपद्रव होते हैं। हाउ टू लूज वेट, ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, ये मजे से बैठे। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते ही रहते हैं ब्याज की तरह। और देखो इनकी गोगड़े कितने फैले हुए हैं। एक हमारे मुनि हुआ करते थे शंकराचार्य, उनका नाम मैं भूल गया, बस नाम ही तो भूल जाता हूं। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन। याद रखो, इस धुएं के नीचे है वो तत्व।
शराब पीना तुम अय्याशी कहते हो, कितने दीनहीन हो गए हो। और फिर जो शराब छोड़ने की बात करता है उसे मैं कहता हूं मुझे याद कर लिया करो। कोई शक है तो 5-10 दिन मेरे द्वार पर बैठ जाओ, देखो कोई खाना लेके आता है। बा मुश्किल मुझे याद कराना पड़ता है कि आज चाय आपने एक बार भी नहीं पी, और वक्त हो गया शाम के 4। तो 10-15 दिन यहां बैठने वाले बैठते भी हैं, आते भी हैं, बैठते भी हैं, वो जानते भी हैं। फिर ये शक्ति कहां से आती? ये शक्ति उसी आग से आती है जो मैं हूं। ये शक्ति उसी आग से आती है जो मैं हूं। मैं चैतन्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य चित्त आनंद। वहीं से आता है आनंद, वहीं से आती है शक्ति। तुम्हारी रोटियां थोड़ी शक्ति देती हैं मुझे, नहीं देती थी शक्ति, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्यों व्यर्थ का बोझा ढोना है, जब वो शक्ति ही वहां से आएगी। बस थोड़ा हार्ट बीट करने के लिए चाय चलती है, बस। यह जो बोलने की शक्ति है, यह जो आवाज के साथ पुकार और मिठास और गुंजार आता है, ध्वनि आती है वीणा की सी, जो तो मुझसे आ रही है। मैं ही मजा हूं। और राम को यह पता लग गया कि मैं ही मजा हूं, कृष्ण को यह पता लग गया कि मैं ही मजा हूं। तुम भी खोज लो, तुम भी मजा हो, अन्यथा झटके झटके मारने खाने पड़ेंगे, फिर मजा आएगा। और कब तक झटके मारते खाते रहोगे? यह भी कोई मजा है? प्रकृति याद कराती है तुम्हें, सिर्फ मात्र याद करो, दूर से देखा हुआ वह, तो फिर उसके पास चले जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, यह जो तुम दूर से झलक देखते हो, तो तुम्हारे भीतर तमन्ना उत्पन्न होती है कि यह बार बार दिखता रहे। कितना प्यारा है यह एक झरोखा था, और परमात्मा ने प्रकृति के जरिए तुम्हें एक झरोखा दिया कि जरा इस झरोखे में से झांक के देखो। और तुम तो इसके साथ ही चिपट गए। तुम तो इसके कारण व्यभिचार क्या करते हो, कत्ल गारत कर देते हो। ये तुम्हारी गद्दियों पर बैठे हुए व्यक्ति इसी चीज के दोषी पाए गए। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। शराब हो, शबाब हो या कबाब, अब कबाब तो वह व्यक्ति खाएगा। अगर किसी मेमने को काटकर भी तुम्हारी आत्मा ने चीत्कार नहीं किया,
तो समझो तुमने अनंत से अपना संबंध विच्छेद कर दिया है। जैसे तुम अपना कोई अंग काट कर गिरा दो। अपना अंग काट के अगर बाहर करा दोगे तो उस अंग के साथ तुम्हारा संबंध स्थापित नहीं हो सकेगा। फिर उस अंग को कोई काटे जाए, पीटे जाए, खाए जाए, उबाले जाए, नमक मिर्च मसाले से तड़के जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। अगर तुम किसी प्राणी को काटते वक्त तुम्हारी आत्मा को रुलाते नहीं तो समझना तुमने उस अनंत के साथ अपना संबंध तोड़ लिया है। बस यही है बात, और कुछ बात नहीं। तुम कितने दीनहीन हो गए हो कि तुम जीवंत चीजों को मारकर अपने स्वाद के लिए त्योहार बनाते हो, बकरीद। सोचो, मैंने तुम्हें निचोड़ बता दिया। अगर यहां तक नौबत आ गई कि सब होते हुए भी तुम्हें मेमने को मार के खाना पड़ता है, तो समझो संवेदनशीलता खत्म होगी, न्यूरॉन्स सब टूट गए, वो झटक दिया, शरीर का अंग तुमने काट के फेंक दिया, तुम अनंत से अलग हो गए। अनंत से अलगाव। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग हमारे पूरे शरीर से अलग हो जाए, फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी हमें नहीं पता चलेगा। और जब तक तुम शरीर के संग उसके पार्ट की तरह रहोगे, तो एक कांटा भी चुभेगा उंगली में तो तुम्हारे न्यूरॉन्स को पता चलेगा कि कांटा चुभा है। इस विशाल अनंत के साथ तुम्हारा जुड़ाव है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, यह एक धागे के अंदर गूंथा हुआ जाल, जिसे तुम संसार कहते हो, ब्रह्मांड कहते हो। अगर इसका अंग टूट जाए कोई, तो उससे संबंध टूट गया तुम्हारा, इसलिए तुम आज दुखी हो। तुमने परमात्मा से अलगाव कर लिया है। तुम्हारा ये शरीर का अंग तुम परमात्मा के साथ जुड़ाव में नहीं रहे, अलगाव में आ गए। और जब तुम आनंद से अलगाव कर लोगे तो फिर तुम दुखी ही तो होगे। फिर सुख की कामना कैसे करते हो तुम? अभी लोग काली के नाम के ऊपर मांस खा रहे, शराब पी रहे, बस नाम है। तुम त्योहारों के नाम के ऊपर, देवी देवताओं के, परमात्मा के नाम के ऊपर कुछ भी षड्यंत्र करते रहो, कत्लो गारत मचाते हो। लोगों को बुद्धू नहीं बना रहे हो, ध्यान से, तुम खुद को ही बुद्धू बना रहे हो। तुम गलती में हो, क्योंकि जिसने अपनी करुणा खो दी उसने सब खो दिया। करुणा ही तो तुम्हें जोड़ती है, न्यूरॉन्स ही तो तुम्हें वेन्स, नर्व्स ही तो तुम्हें जोड़ती हैं न्यूरॉन्स के साथ। तुमने अगर पूरे का पूरा पार्ट काट के फेंक दिया तो तुम अलग हो गए, विच्छिन्न हो गए परमात्मा से। और परमात्मा से विच्छिन्न हो गए कभी कोई सुखी रह सका है? तब क्या करना चाहिए था? पहली बात, आज मैंने खोल दिया, जिसे तुम ऐश कहते हो वो क्या है? वह विलगाव है परमात्मा से। कितने बेचारे हो गए हो तुम, जो आनंद का सागर है उससे टूटकर एक बूंद बन गए।
और वो बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है, तरसती है, लाखों उपाय करती है। यही दशा है तुम्हारी। बिछोड़ा तुमसे सहन नहीं होता, और जब बिछोड़ा सहन नहीं होता तो बिरहा की आग तुम्हें दुख ही तो देगी, सुख कहां देगी। तुम अनंत से अलग हो गया। सेंसिटिविटी खो गई है, करुणा खो गई, सब खो जाएगा। उससे अलग होते ही सब खो जाएगा। भावना शून्य हो जाओगे तुम, संवेदनहीनता आ जाएगी तुम्हें। संवेदना गई तो सुख भी गया, आनंद भी गया, रस भी गया, सब गया। जैसे शरीर के किसी पार्ट के अलग होने से सुख दुख, फिर उस पार्ट को उबालो, जलाओ, काटो, पीटो, कुछ करो, पता नहीं चलेगा तुम। ऐसा ही अनंत से तुम खुद का अलगाव कर लिया हो। फिर वह पार्ट क्या करता है? तुम इसे कहते हो ऐश करता है। कहाँ ऐश करता है भाई? तुम तो बेचारे हो गए। तुम तो आनंद से अलगाव करके तुम ऐश कर रहे हो। तुम इसको ऐश कहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम दया के पात्र हो गए। तुम पे रहम करना चाहिए। जिसको थोड़ी देर के आनंद के लिए अंतरंग क्षणों में उतरना पड़ता है, वह बेचारा ही तो है। देखो उस संत को, सदा दिवाली सादगी और आठों पहरा आनंद। वह तो कोई शराब नहीं पीता, वह तो कोई अंतरंग क्षणों में नहीं जाता। आनंद को यही तो भ्रम था। आनंद बुद्ध का बड़ा भाई था। आनंद बुद्ध से बोला, मैं तुम्हारी दीक्षा तो ग्रहण कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। बुद्ध बोले, बिल्कुल, तुम मेरे बड़े भाई हो, बनते, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं 2400 घंटे तुम्हारे साथ हूं। बुद्ध कहते, मुझे क्या एतराज है? कपट था, मूढ़ता थी, आनंद के भीतर बस नाम का ही आनंद था। वह सोचता था, यह जब खाता है, पीता है, तो फिर जो वीर्य बनता है, यह मशीनरी तो काम करती है, यह संभोग भी करता होगा। बस इसी दुविधा को मिटाने के लिए लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। आनंद खुद भी आनंद हो गया जब उसने देखा कि ऐसा सच्चरित्र, तुम्हें उस विधान का पता ही नहीं। तुम सीधी सी भाषा साइंटिफिकल जानते हो। जब खाता है तो बनेगा वीर, फिर वीर कहां जाएगा? फिर तुम सौ तरह की बातें करोगे। अगर नहीं अंतरंग क्षणों में गए तो ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, आखिर में भाई सब कुछ बिगड़ जाएगा। आखिर में वार्ड नंबर 33 में पहुंच ही जाओगे। वहां जब लगेगी ना इलेक्ट्रिक की 800 डिग्री सेंटीग्रेड की आग, सब खत्म हो जाएगा। यही शंका थी आनंद में। 2400 घंटे साथ रहने का मतलब क्या होता? अच्छा भला है, इसने बच्चा पैदा किया है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अब इसके शरीर के यंत्र ने क्या वो कार्य क्षमता खो दी है? क्या वो स्पर्म उत्पन्न नहीं होता? होता है भाई, लेकिन दैट ट्रांसफर इनटू ओस। बस ये तुम्हें मैंने नई पद्धति नहीं बताई, बहुत पुरानी। संतों का वीर्य
रज ओज में परिवर्तित हो जाती है, बनती है, और उसका भ्रम खत्म हो गया। आनंद का सिर घूम गया। जब वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष साथ रहा, उसका सिर घूम गया। अरे यह व्यक्ति तो आनंद में मगन रहता है, इसको वासना उठेगी भी कैसे? क्रोध तक नहीं उठता इसे, लोभ तक नहीं उठता इसे, तो काम कैसे उठेगा इसके भीतर? ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदल गया सब। बनेगा भाई, वीर बनेगा, रज बनेंगे, लेकिन रज के बाद और भी राहतें हैं, वसल की राहत के सिवा फिर ओज में परिवर्तित हो जाएगी। जब तुम इस मन को मौका नहीं दोगे, इस मन की चाकरी नहीं करोगे, इस मन के पीछे नहीं लगोगे, तो फिर ये मन थक जाएगा, ये हार मार लेगा, ये आत्मसमर्पण कर देगा, यह सरेंडर कर देगा, अच्छा भाई तुम जीते हमारे। फिर मन खुरापात नहीं करेगा, फिर आप मालिक हो जाओगे। उस दिन तुम इंद्र होते हो सच में, उससे पहले तो इंद्रियों के गुलाम होते हो। उस दिन पहली दफे तुम राजा होते हो, पहली दफे तुम मन के और इंद्रियों के राजा बनते हो। जब इंद्रियां और मन तुम्हारे आगे सरेंडर हो जाती हैं, यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनको मुझे सरेंडर कर दे, और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाते हो। जब तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे समक्ष, तुम यानी जो हो वास्तव में आनंद हो तुम। आनंद जब तक तुम नहीं होगे, यही मैं कहता हूं, राम को पता है कि मजा तो मैं ही, मजा तुम जब तक नहीं होगे, ये इंद्रियां खुराबात करेंगे ही। जब राम को यह तुम्हें पता चल जाएगा कि मजा तो मैं ही हूं, तो इंद्रियों का सारा रस निचोड़ लिया जाएगा। इंद्रियों की जैसे पोल खुल गई, और इंद्रियां और मन सरेंडर कर देंगे। दे विल हैव टू सरेंडर, उन्हें समर्पण करना ही होगा, क्योंकि उनकी पोल खुल गई। तुम इंद्र हुए, तुम राजा हुए, अब तुम इंद्रियों के गुलाम नहीं, अब तुम इंद्रियों के मालिक हो। तुम मन के गुलाम नहीं, अब तुम मन के मालिक हो। फिर कृष्ण युद्ध के कारण आदमी नहीं है, कम पड़ गए, तो बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन जरूरत है। वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए बच्चे पैदा करेंगे। नानक भी बच्चे पैदा करेंगे, कबीर भी करेंगे, और तुम्हें हैरानी होगी, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि तुम चीज को जानते नहीं। यह सारी प्रक्रिया मैंने आज समझा दी है तुम्हें। संत व्यक्ति जरूरत के लिए कुछ करेगा, तुम वासना के लिए कुछ करोगे। वही चीज तुम वासना के लिए करते हो, और संत जरूरत के लिए करता है। इसलिए कबीर के भी 2 बच्चे हुए, नानक के भी 2 बच्चे हुए, और जिनके बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे तो थे, बस उन्होंने घोषणा नहीं की, उन्होंने शुगर कोटेड हो गए, कुनीन के ऊपर शुगर चढ़ा दी, और फिर किताब निकाल दी संभोग से समाधि की ओर, खाक समाधि की ओर। क्यों पागल बना रहे हो? यह कोई तरीका सलीका नहीं है। तुम सही कहाँ रहे? तुम कहाँ महावीर की तरह नगन हो गए? महावीर की बातें तो कर लेते हो, वो तो जुबान है तुम्हारे, लेकिन आचरण कहाँ है? महावीर का सा आचरण कहाँ है? बुद्ध का सा आचरण कहाँ है? कृष्ण पर बात तो कर लेते हो,
लेकिन कृष्ण का सा आचरण कहाँ है? फिलोसोफर हो, फिलोसफी में एमए किया, पीएचडी किया, बाल की खाल तो निकाल लोगे, लेकिन बाल की खाल निकालना आनंद नहीं होता, ये समझ लेना। बाल की खाल निकालना आनंद नहीं होता। ओशो बाल की खाल निकाल लेंगे। वो बाल की खाल निकालते निकालते कृष्ण को भी पटकनी दे देंगे, बुद्ध को भी दे देंगे, महावीर को भी दे देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हें भी पटकनी देने वाला कभी कोई सत्य आ जाएगा। क्योंकि शब्दों से कही हुई बात वही व्यक्ति तोड़ेगा जो अनुभव से जान लेगा। वह तुम्हारे तर्क को तोड़ देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। वह तुमसे सवाल पूछेगा। पिछले दिनों में मैंने ओशो की बात कही, वो कहते अब वो मर गए, अगर होते ना फिर। मैंने कहा भी वो होते नहीं, वो अब है नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई और आ जाओ भाई, ओशो जैसा कोई और आ जाओ। वो होते तो तुम्हें बताते। तो भाई इसमें भी मेरा कसूर है कि वो नहीं है। मैं अपने समय पे आया, वो अपने समय पे आए। और तुम्हें पता नहीं, ओशो से मैं रोज मिलता हूं। जो ओशो आज जीवन ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जिनके आश्रम में आप ठहर रहे हो, ओशो नहीं। ओशो तो मेरे पास आते हैं, मैं जानता हूं उसे। और ना वो मेरे गुरु हैं, ना वो मेरे सखा हैं। मेरा कोई रिश्ता नाता उससे नहीं है। बस इतना ही है कि हम दोनों एक रूप हैं। हम सभी एक रूप हैं। हम एक ही तालाब की बूंदें हैं। हम एक ही सरोवर की बूंदें हैं। और यह बहुत बड़ा नाता है। तो तुमने कहा दीनबंधु, कोई शराब से अय्याशी करता है? नहीं, ये बेचारे इतने लाचार हैं, ये दया के पात्र हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए, बेहोशी के लिए शराब की मदद लेनी पड़ती है। वो तो मजे से सो जाते हैं बिना शराब पिए। कोई शबाब का मजा लेता है। इतनी कीमती धातु तुम गवा देते हो एक सुराख के जरिए पल भर का दर्शन करने के लिए। और कृष्ण तो उसमें जा विराजते हैं। स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन। तुम एक झलक पाने के लिए फिर से उसकी झलक पाना चाहते हो। देखो तुम कितने गरीब हो, कितने असहाय हो, तुम दया के पात्र हो। एक पल के आनंद के लिए तुम इतना खजाना लुटा देते हो, और नसीब होता है एक पल आनंद का। फिर जल्लाकर मार्कस कहते हैं नहीं है परमात्मा। सही है, सत्य है, ईमानदार है। क्योंकि उसकी जिंदगी में आनंद उतरा ही नहीं, तो वो सही कह रहा है कि नहीं है परमात्मा। उसने सुख ही जाना, इसलिए सुख को ही परमात्मा माना। तो ठीक बोल रहा है। वो कहता है कि नहीं है परमात्मा। नीत्शे कहता नहीं है परमात्मा। जिंदगी के 11 वर्ष उसने पागलपन में गुजारे। घर से भाग जाता, वो देखो कौन आ रहा, वो पीछा कर रहा, मुझे मार देगा। कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, नीत्शे को मार सकता है। कृष्ण जानते हैं मैं रहस्य हूं। शराब, कितने दिनहीन हो तुम। खुद मैखाना होकर नकली मैखानों से बोतलें खरीदते हो। कमाल। तुम दया के पात्र हो। आनंद का सागर हो तुम। एक पल आनंद की झलक पाने के लिए अपना
इतना कीमती धातु बर्बाद कर देते हो। दीनहीन हो तुम, दया के पात्र हो तुम, इसलिए तुम्हें समझाने भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो तुम जैसे ही हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम दिन में 2 बार तो जरूर ही अंतरंग क्षणों में जाया करो, अन्यथा जल्दी मर जाओगे। तो क्या 2 बार अंतरंग क्षणों में जाने से तुम नहीं मरोगे? फिर तुम अमर हो जाओगे। अमरत्व का तो यही रास्ता है जो मैंने बताया, जो कबीर ने बताया, जो नानक ने बताया, जो कृष्ण ने बताया, जो लाओजे ने बताया। अमृतत्व का एक रास्ता वही है। गद्दी नशी हो जाओ, अमृतत्व नहीं मिलेगा। धनाधीश हो जाओ, अमृतत्व नहीं मिलेगा। बाहर के कितने ही पदार्थ, सारी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तुम्हारे भीतर का स्वभाव है, आनंद तुम्हारे भीतर है। मत ढूंढो इसको बाहर, भीतर है। जहां चीज होती है वहीं पे ही मिलती है। वस्तु ठोर की ठोर, जो ठोर है जहां पर छोड़ के गए तुम, वहीं पे मिलेगी तुम्हें। वहीं पे ढूंढो, वहीं पे जाओ, उसी तल को छुओ, तुम्हें मिलेगा। शराब थोड़ी सी देर की बेहोशी के लिए तुम शरीर का इतना गला देते हो अंग। तुम्हारा शरीर का भीतरी अंग बड़ा कोमल होता है, और शराब एक प्रकार का तेजाब होता है, और इस तेजाब को तुम पी लेते हो। मैंने तुम्हें बताया ना, हड्डी में सुराख करती है उसने। इसको तुम पीते हो थोड़ी देर के लिए, बेहोशी के लिए। काम वासना का इस्तेमाल करते हो एनर्जी लेसनेस के लिए, नींद अच्छी आ जाएगी, बस इतनी सी कीमत है इसकी, जो खजाना तुमने लुटा दिया। इसको ओज में परिवर्तन करो, ओज में परिवर्तित करके यह तुम्हें आनंद के मुकाम तक ले जाने का वाहन बन सकता है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। कबाब, तुम में इतनी भी करुणा नहीं बचे, इतने पत्थर हो गए हो तुम। क्यों हो गए कि तुमने आनंद से अपना संबंध विच्छेद कर दिया। तुम्हारा अंग कट के अनंत से अलग हो गया, तो क्या खाक करुणा आएगी तुम में? तुम मेमनों को काटकर हो हल्ला मचाओगे और बकरीद मनाओगे। यह गुंडापन है या धार्मिकता? यह गुंडापन है। धार्मिकता तो किसी को सुई भी चुभोते हुए देख नहीं सकती, चुभाने की बात छोड़ो। जिसको पता चल गया सब मैं हूं, तुम अपने बच्चों को कांटा चुभने देते हो, बस उसके लिए सभी मैं हो जाता है। कितना बचा के चलते हो, मेरे किसी अंग में कांटा ना चुभ जाए। जिसके लिए सब अनंत मैं हो गया, वह किसको काटेगा, क्यों काटेगा? वह इतना करुणावान हो गया। बुद्ध कितने करुणावान हो गए। कभी कभी बुद्ध की इस बात से मेरी आंखों में आंसू छलक जाते हैं कि बुद्ध ने उस परमात्मा तक को छोड़ दिया तुम्हारे कारण। इतने करुणावान थे, पता था, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए कहते परमात्मा है नहीं। जबकि जो व्यक्ति उस तल पर अपने आप के होने के तल पर पहुंच जाता है, साफ जीने जीने पर्दे के पीछे परमात्मा नजर आता है। यह लक्षण है
और जिसने देख लिया उससे क्या छुपाओगे? हमने देखा है भाई। मैं कहता आँखों देखी, तुम कहते कागज की लेखी। कबीर से क्या छुपाओगे, मुझसे क्या छुपाओगे? सब जानते हैं वो। जिस बुद्ध की बात करते हैं ओशो, उस बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को साधा नहीं, सध गया। और अगर उसके दर्शन करने के पश्चात भी ब्रह्मचर्य न सधे तो वह दर्शन झूठा है जी। अगर उस परम के दर्शन करने के उपरांत भी तुम लिबरल सेक्स की बात करो तो दर्शन झूठा है भाई। क्योंकि उसके दर्शन का एक लक्षण ये भी है, काम वासना खत्म हो जाती है। फिर काम वासना को तुम गुलाम की तरह प्रयोग करो तो करो, आनंद की तरह प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन आज तो तुम देखो, मुझे रोज शिकायतें आती हैं ओशो के शिष्यों की। हम फंस गए बाबा, हम अपनी पूंजी लुटा बैठे, हमसे धोखा हो गया, अब क्या करें? मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अपन हाथ खड़े भाई। अब ऐसा मूर्ख व्यक्ति आया जिसने ये चीज चलाई, लिबरल सेक्स की दुकानें खुली हुई हैं धार्मिकता के नाम पर। क्या कहा जाए? धार्मिकता के नाम पर सब लुट गया आज। कत्लो गारत को आध्यात्मिक बना दिया गया। काटो मेमना, बकरीद मनाओ, करो लिबरल सेक्स, ओशोवादी कहलाओ, कहो ओशो। क्या मजाक है? कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच गए। लेकिन तार्किक शक्ति, क्योंकि ओशो पढ़े लिखे हैं, शब्दावली घनी है, 1,00,000 किताबें जिसने पढ़ी वो उल्टी ही तो करेगा। मुझे कहते हैं इतना साहित्य छोड़ के गया, बिल्कुल छोड़ के गया, गलती में मत पढ़ना, ये उल्टी है सारी। सारी वमन किया है, ये पछता नहीं है बाहर का आया हुआ हुआ। ये बाहर से आया, पछता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। यह वो मटेरियल है जिसे हम विजातीय द्रव्य कहते हैं। ये शरीर नहीं पचा पाता, शरीर इंकार कर देता है। धर्मों के नाम के ऊपर कत्ल गारत हो रहा, धर्मों के नाम के ऊपर सेक्स हो रहा, बस इसी की ही कम थी प्रभु। ये आपने मिटा दी ओशो जी, इसी ही की कमी थी। अन्यथा कत्लो गारत तो पहले ही चल रहा था बकरीद के नाम पर। तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, नरमेध यज्ञ कर रहे थे, छोड़ो बकरों की बलि तुम भी देते हो, भैंसों की बलि तुम भी देते हो काली के नाम पर। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। क्या क्या ना सहे, ये धर्म के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा। हमने सितम आपकी खातर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातर। ये धर्म ऐसा रोग है, उखाड़ फेंको इन धर्मों को।
मैंने नव धर्म का निर्माण किया जो धर्म नहीं, जो तुम्हारा स्वभाव है। खाओ पियो आनंद करो, खाते हो पीते हो आनंद करो। आनंद नहीं मिलता तुम्हें, मोक्ष द्वार पे आ जाओ, आनंद तुम्हें मैं दे दूंगा, मेरे पास है। भूल जाओ उन आनंदों को जो तुम्हारे नकली संतों ने फैक्ट्रियों में बना के तुम्हें पिलाया। मैं तुम्हें धरती की गर्भ को फाड़ कर निकला हुआ आनंद दूंगा, जो सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर, वो हीरा है जो सदा के लिए है। यहां तक तुम्हें मैं पहुंचाना चाहता हूं। दीनहीन मत बनो। शराब पीने वाले को, शबाब के लिए भोगने वाले को, कबाब खाने वाले को तुम ऐयाशी कहते हो। कितने गर्क गए हो तुम। तुम्हारी परिभाषाएं कितनी विकृत हो गई हैं। ये बताती हैं कि तुमने वो आयाम पाया नहीं। तुम कितने दीनहीन हो। आओ मेरे संग चलो, आओ मैं तुम्हें सितारों पे ले चलो। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलो। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।